नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक एयरलाइंस कंपनी के बारे में। देखिए एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में अभी देखा जाए तो 3 ही मार्केट प्लेयर्स हैं। अभी 3 ही मार्केट प्लेयर्स मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ जितने सारे कंपनीज हैं उनमें से 3 प्लेयर्स हैं। एक है इंडिगो, आप सभी जानते हैं इंडिगो एविएशन है। दूसरा है मतलब देखा जाए तो स्पाइस जेट और थर्ड पोजीशन में है जेट एयरवेज। इस तीनों कंपनी से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक देखा जाए तो स्मॉल एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। बहुत छोटा कंपनी है। 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत छोटा कंपनी है और बहुत रिक्सी कंपनी है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी का चार्ट पैटर्न करीबन करीबन कंटिन्यूअसली गिरते चले गए, क्योंकि इसके पीछे एक कारण भी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्रीज, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो बाहर की कोई कंट्रीज का हो, सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में। तो मतलब एविएशन एयरलाइंस में बोलना गलत हो गया। एविएशन इंडस्ट्रीज में, तो एविएशन इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है, जैसे जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है, तो सारे के सारे कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस में चलते हैं। क्यों? उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। क्योंकि लोगों के जो मतलब हमेशा कंपटीशन के लिए एयरलाइंस इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, चीप प्राइस में मतलब कम प्राइस में लोगों को मतलब सफारी करने के लिए वो मतलब ऑफर देते हैं। और उस ऑफर से क्या होता है, उस ऑफर से एक्चुअली कंपनी की जो कॉस्टिंग है, मतलब कंपनी की टोटल जो कॉस्ट है, एक्सपेंस है जो जितना, वो एक्सपेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए कंपनी लॉसेस में चला जाता है। और कंपटीशन मार्केट इतना ज़्यादा है, और फिर से इस कंपटीशन मार्केट में भी आप देखेंगे तो और एक नया एयरलाइंस कंपनी मार्केट में लॉन्च हुआ और स्टार्ट भी हो गया। आप सभी जानते हैं आकाशा। तो आकाशा एयरलाइंस जो है वो राकेश झुनझुनवाला जी का कंपनी से, मतलब राकेश झुनझुनवाला जी का सपना था। जब जब वो मतलब लोगों के मन में एक सपना होता है कि मैं बड़ा होके ये करूंगा, इस बिजनेस करूंगा, कि मैं ऐसे बनूंगा, तो इस तरीके से कुछ सपना होता है। तो राकेश जी का भी सपना था कि उसका भी एक एयरलाइंस कंपनी हो। तो उन्होंने इसीलिए आकाशा को स्टार्ट किया। और सबसे जो चीपेस्ट कंपनी है मतलब इंडिगो, तो उससे भी कम प्राइस में वो मतलब कस्टमर को सफारी करने वाले हैं, सफारी देने वाले हैं। तो अभी कंपटीशन और भी बढ़ गया, तो इसीलिए आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है जेट एयरवेज। इस कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, और कंपनी जो लॉसेस का जो रेशियोज है वो कंटिन्यू करते रहे। और फ्यूचर में मुझे लगता है वो कंटिन्यू होता भी रहेंगे, क्योंकि देखिए जब कंपटीशन बढ़ेगा तो मार्जिन और भी घटेगा। पहले तो ही इसको सारे कंपनीज का मार्जिन घट चुके हैं, मान के चलिए वो 1 लाख रुपया एक एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कितना खर्चा होता है वो तो आपको अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मान के चलिए एक फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए टोटल 10 लाख रुपया लगते हैं। तो 10 लाख रुपया में अगर उसका कॉस्टिंग ही आ जाता है 12 लाख, तो कंपनी का 2 लाख का घाटा हो गया। तो यही बार बार होते रहते हैं। तो इसी के कारण कंपनी का जो मार्जिन है वो घटते जा रहा है, और ये एक पहली कारण है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है जितने सारे कंपटीशन बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए लोगों देखिए, मान के चलिए इसके पास चलो 100 कस्टमर आते थे। अगर और एक इंडस्ट्रीज बढ़ गया और एक फ्लाइट्स कंपनी बढ़ गया तो इसका 100 नहीं, अभी कभी कितना 70 कस्टमर आएगा, और भी इंडस्ट्रीज बढ़ जाएगा, और भी कस्टम मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज आ जाएगा, सॉरी अलग एयरलाइंस कंपनी आ जाएगा, तो इसके पास कितना 50 कस्टमर हो जाएगा। तो कस्टमर का परसेंटेज कम रहा हो रहा है, और कंपनी का मतलब एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, तो कंपनी का लॉसेस भी और भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए ये जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी लगातार लॉस करते जा रहा है। आप देखेंगे तो इस बार भी कंपनी जेट एयरवेज, जिसके नाम मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट अभी एयरलाइंस कंपनी है। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। ओवरऑल जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है उसको देखेंगे तो जेट एयरवेज का नाम बहुत नीचे आ जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा कंपनी है। 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है आसपास। तो कंपनी अब देखेंगे तो नेट जो लॉस है, प्रॉफिट तो नहीं हुआ, नेट लॉस है 390 करोड़ का। देखिए 1,000 करोड़ का मार्केट कैप में अगर 390 करोड़ का कंपनी लॉस कर रहा है, सोचिए कंपनी का तो मतलब बंद करने का टाइम आ गया। इस तरीके से सिनेरियो कंपनी बना रहा है। तो जून क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर में कंपनी 83% लॉसेस। तो 83% लॉसेस कोई छोटा मोटा लॉसेस नहीं है, लगातार लॉस, और 83% लॉसेस कंपनी कर चुके हैं इस बार। तो जेट एयरवेज आप आपको
शायद देखने को लोगों के मन में यही आता है कि एयरलाइन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता होंगे। बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा अगर कोई भी इंडस्ट्रीज प्रेशर में रहते हैं ना, वो है एयरलाइंस इंडस्ट्रीज। क्योंकि देखिए, जब लॉकडाउन सिचुएशन था, लोग एयरलाइंस को प्रेफर कर रहे थे क्योंकि ट्रेन बंद था, ट्रेन में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था। तो लोग एयरलाइंस को प्रेफर कर रहे थे। जब लॉकडाउन खत्म हो गया, वो रेल इंडस्ट्रीज को प्रेफर कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कितने लग्जरीज रेल्स भी मार्केट में आ चुके हैं, और आपको कंफर्टेबल जर्नी मिलेगा, साथ ही साथ आपको लो कॉस्ट में। एयरलाइंस में शायद मान के चलिए आपको कोई भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 2,000 रुपया लगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वही जगह ट्रेन में जाने का आपको कॉस्टिंग आ जाएगा 1,000 रुपया। तो लोग क्या करेंगे, 1,000 रुपये में जाएंगे कि 2,000 में? हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे मुझे जल्द से जल्द जाना है, तो आप ऑब्वियसली एयरलाइंस को प्रेफर करेंगे। मगर आपको टाइम है, कितने लोगों को जल्दी है? तो उतने लोगों को जल्दी नहीं है। वो अगले मतलब पहले से ही इंडियन लोग पहले क्या करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, और वो भी ट्रेन में। तो एक खासियत है मतलब रेलवे इंडस्ट्रीज का। तो इसीलिए आईआरसीटीसी का फायदा हो रहा है, क्योंकि आईआरसीटीसी के ऊपर लोग टिकटिंग किसी भी प्लेटफॉर्म से बुक करें तो आईआरसीटीसी का ही फायदा मिलेगा। आप किसी भी थर्ड पार्टी से बुक करेंगे तो आईआरसीटीसी का ही फायदा मिलेगा। तो सेम टू सेम इसीलिए एयरलाइन इंडस्ट्रीज और भी पिटते जा रहे हैं, और कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। मैं पहले ही बता चुका, आकाशा जैसे कंपनी, राकेश झुनझुनवाला जी का, उन्होंने जानते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में खतरा है, लॉसेस होने का चांसेस है, फिर भी उसका सपना था, तो इसीलिए उन्होंने शायद इस इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया। तो बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होते हैं। तो इस कंपनी के बारे में एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जेटीआरएस के बारे में। तो कंपनी में खासियत कितना है कितना नहीं है, वो आपको मतलब फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स में ही देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई इसका जो हब है, मतलब हब मतलब वहां से कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और यहाँ पे टोटली इसका जो कंपनी का जो बिजनेस है, वो कंपनी देखा जाए तो स्टार्ट होता है 1992 से। करीबन 30 ईयर्स पुराना कंपनी हो चुके हैं। 30 ईयर्स में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। आप देखेंगे कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब से देखा जाए तो कंपनी करीबन करीबन 91% लॉसेस दे रहा है। 91% लॉसेस मतलब बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। जो कंपनी का प्राइस करीबन करीबन 1200-1300 रुपीज के आसपास चल रहा था, वो कंपनी आज कितना, आज करीबन करीबन देखा जाए तो 100 रुपीज में चल रहा है। तो 1200 रुपीज से 100 रुपीज मतलब कंपनी तो आपको पूरा बर्बाद दे चुके हैं। तो अभी ये भी देखना है कि कंपनी सिर्फ इस बार लॉस किया क्या प्रीवियस भी लॉस किया था। तो कंपनी का मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं, देखिए सिर्फ इस बार नहीं, आपको हर क्वार्टर में लॉसेस देखने को मिलेगा। तो मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया था, सर कंपनी लॉस तो पहले बहुत ज़्यादा था, 2019 में इसका लॉस था करीबन 2,300 करोड़ के आसपास। कंपनी का मार्केट कैप 1,000 है, और कंपनी लॉस कर रहे हैं 2,000 करोड़। मतलब कितना बड़ा मतलब परसेंटेज है, आप देख सकते हैं। तो जिन्होंने कमेंट किया, सर पहले तो लॉस ज़्यादा था, अभी लॉस कम हो रहा है, क्योंकि ये देखिए कभी 44 करोड़, 107 करोड़, 300 करोड़, 104 करोड़। तो देखिए लॉस तो लॉस ही होता है ना। तो ज़्यादा से कम हुआ, हाँ एक पॉजिटिव साइन है। मगर पॉजिटिव साइन आपको उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आता तो लॉसेस में है। अगर आपको आपका 1 लाख रुपया लॉस हुआ और आपका 10 लाख रुपया लॉस हुआ, आपको लॉस ही हुआ ना, तो आपको प्रॉफिट नहीं आया, तो आप कहाँ से बिजनेस चला पाएंगे? आपका एक्सपेंस कहाँ से चलेगा? तो वो चीज़ भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी साल से क्वार्टर नहीं, साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बीच में कुछ दो दो बार 3 बार प्रॉफिट किए थे, और बाकी सारे साल में कंपनी आपको लॉसेस कंटिन्यू देते रहे। तो आप देखेंगे तो कंपनी 2020 में, 2021 में इस टाइम में कंपनी का लॉस कम हुआ। क्यों? लोग उसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे एयरलाइंस को, तो इसीलिए इस एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखा। हाँ, कंपनी आपको 3 साल में 33%, एक साल में 31% रिटर्न दिया, आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इतने शानदार रिटर्न मिल गया। क्योंकि देखिए, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको लॉसेस मिला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से देखें तो लॉसेस मिला। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में शायद ये 30%, 300 गुना 400 गुना भी दे सकते थे। एक साल में बहुत सारे कंपनी से करीबन करीबन 1,000 गुना भी दे चुके हैं, 1,000 गुना। सर 1,000 परसेंटेज गुना नहीं, 1,000 परसेंटेज आपको दे चुके हैं एक साल के अंदर अंदर। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए जो कंपनी आपको 1,000 गुना दे रहा है, और जो कंपनी आपको लॉस दे रहा है। दोनों कंपनी सेम टू सेम है। अगर वो शॉर्ट टर्म में मतलब रॉकेट की तरह भाग रहा है, तो वो रॉकेट की तरह गिरेगा भी। तो अभी अंत में एक ही बात मुझे कहना है आपको, कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके हाथ में है। मैं इस कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। पहले तो मैं एविएशन कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ।
अगर मुझे भरोसा करना ही है तो मैं इंडिगो के ऊपर जाऊँगा, क्योंकि इंडिगो बेस्ट अच्छा खासा काम भी कर रहा है और उसका बिज़नेस मॉडल्स भी अच्छे तरीके से है और उसको बिज़नेस का कैसे करना है उसको पता है। तो मैं जेट एयरवेज, स्पाइस जेट इस तरीके से कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता हूँ जो कंपनी लॉसेस में है। और इसीलिए देखिए एफआईएस भी इसके ऊपर भरोसा नहीं जताता है, क्योंकि एफआईएस के ऊपर माल जो है वो ना के बराबर है। कल जगह कंपनी बर्बाद भी हो जाए, डूब भी जाए, बंद भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी डीएस देखिए कितना 26% पब्लिक तो धमाका माल उठा के रखा, क्योंकि पब्लिक को लगता है आज वो 100 रुपये चल रहे हैं, कल जगह 500 भी हो जाए ना तो मेरा 5 गुना तो रिटर्न हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ऐसे सोचकर अगर निवेश करते रहेंगे तो एक दो बार शायद लॉटरी के जैसे आपको प्रॉफिट मिल भी सकता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको लॉसेस मिलने का चांसेस है। अगर 10 कंपनी ऐसी चूज़ कर लिए ना, तो उनमें से शायद आपको 1 कंपनी आपको प्रॉफिट दे दे, तो फिर भी बाकी 9 कंपनी आपको लॉस देगा, जो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट रेशियो लॉसेस में ही जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली एक आपको मतलब टाइम मिल रहा है इस कंपनी से अभी बचने के लिए, इस कंपनी से अभी से निकल जाने के लिए, क्योंकि बाकी आपके मर्जी। मैं कोई डिसीजन आपको किसी भी बारे में नहीं देता हूँ कि चलो कल जाके इस कंपनी को बेच देना, कल जाके इस कंपनी को खरीदारी करना। ये आपके हाथ में है। आप स्मार्ट है, आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो पूरा डिटेल्स और भी क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।